साउथ लेबनान में स्ट्राइक जारी है। कुछ देर पहले बेरूत में फिर हमला हुआ। एक और बड़ी खबर मिल रही है, बेरूत को लगातार टारगेट किया जा रहा है और लेबनान का बेरूत जो कि निशाने पर है। इजराइल के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हिजबुल्लाह का वास्ता, और हिजबुल्लाह यहां पर अपने स्लीपर सेल्स के जरिए, अपने बंकरों के जरिए यहां पर लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ाता था, वहीं पर ही अपनी ताकत बढ़ाता रहता था। यही अटैक किया गया एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर। और देखिए एक और बड़ी खबर साउथ लेबनान से है, जहां पर लगातार आईडीएफ की स्ट्राइक जारी है। कुछ ही देर पहले बेरूत में फिर से धमाके सुनाई दे रहे हैं, हमला किया गया है। यानी कि आईडीएफ ने क्लियर कर दिया है कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी आईडीएफ यहां पर थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। यानी जब तक पूरी तरह से संपूर्ण विनाश हिजबुल्लाह का नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध चलेगा। लेबनान के बेका में भी बड़ा ऑपरेशन छिड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली वायुसेना का बड़ा ऑपरेशन, दर्जनों बम यहां पर बरसाए गए। आप जरा तस्वीरें देखिए, इजराइल के बेका वो जगह, बेका घाटी जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ मानी जाती है, वहां से भी हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा करने की कसम इजराइल ने ले रखी है। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान के फराया शहर पर विध्वंसक हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। तो पहले गाजा में संपूर्ण विनाश किया गया और इसके बाद अब वही हश्र लेबनान का हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का विजय अभियान, आप जरा समझिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि आखिर कहां पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। लेबनान में कहां पर हमले हुए। बेरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, वहां पर लगातार बारूद बरस रहा है। इसके अलावा दाहिया, सिडोन और टायरे में बारूद बरसाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि ये जो इलाके बेरूत, दाहिया, सिडोन, टायरे में लगातार ये हमले हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो बेरूत है। और आपको बता देते हैं कि ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें 4 जगहें हैं, इन 4 जगहों को एक साथ टारगेट किया गया है। हमले कैसे किए गए ये भी बता रहे हैं। मिसाइल से हमला किया गया, फाइटर जेट से हमला किया गया, रॉकेट दागे गए और नेतन्याहू अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर अब लौटने ही वाले हैं। इजराइल ने बड़ी तैयारी कर रखी थी इस हमले से पहले। स्ट्राइक को हरी झंडी दिखाने के लिए एक डिवाइस का बटन दबाया, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू ने बटन दबाते ही शुक्रवार शाम से बेरूत में हमले शुरू हो गए। बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से कैसे इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बड़ी बात, रात भर हर 5 मिनट पर एक गोला बरसा है। ये जो जानकारी सामने आ रही है और इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और नसरल्लाह का खात्मा हो गया है, नसरल्लाह मारा गया है। ये बयान आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। वो बात अलग है कि हिजबुल्लाह शांत बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। ईरान की तरफ से अभी भी ये बात नहीं मानी जा रही कि नसरल्लाह मारा गया है। निधि बिल्कुल, और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये 4 जगहें आपको बता रहे हैं और रात भर से हमले जारी हैं, लेकिन आप नेतन्याहू की अगर तस्वीरें देखें, उन्होंने एक डिवाइस हाथ में पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस ऑपरेशन की पल पल की जानकारी उनको थी। न्यूयॉर्क में बैठे थे। ये ठीक वैसा ही है जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को टारगेट किया था और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग की थी पूरे ऑपरेशन की। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि खासतौर पे नेतन्याहू को सिर्फ अमेरिका में इसकी जानकारी नहीं थी। जब वो इजराइल से गए तभी ये जानकारी उनसे साझा कर दी गई थी कि देखिए, लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं इंटेलिजेंस के, वो ये बता रहे हैं कि नसरल्लाह जो है वो बेरूत में हेडक्वार्टर्स में आएगा। ये मल्टीपल सोर्सेज से लगातार वेरीफाई किया और जब वो उतरे, आपको याद होगा उन्होंने पहला बयान क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने आईडीएफ को बोल दिया कि यूज फुल फोर्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो निश्चित तौर पर वो इंडिकेशन था कि पूरी ताकत लगा दो और ढूंढ कर मारो, और यही आईडीएफ ने किया भी। और आईडीएफ ने जब ये मारा, जब ये क्लियर हो गया 6 बजे करीब कि हाँ, नसरल्लाह आईडीएफ के नसरल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स में दाहिया के अंदर पहुंच चुका है, अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग करने वाला है और उसके अंदर आईआरजीसी के भी कई कमांडर मौजूद हैं। तब ये सुनिश्चित कर दिया गया जो फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार लेबनान के आसमान में थे, उनको ये कमांड दे। यानी सुमित, आप इनपुट दे रहे हैं कि जिस बैठक में आईआरजीसी के कमांडर्स ही मौजूद थे, जिसमें नसरल्लाह मारा गया है, ईरान तो बौखलाया होगा इसकी बात से।
देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि लेबनान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह काम करता है। हमेशा आप देखिए IRGC के कमांडर उनके सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। और ये सिर्फ लेबनान में नहीं, ये सीरिया में भी होता है, ये इराक में भी होता है। दरअसल IRGC का नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और हिजबुल्लाह की जड़ों के अंदर वो बहुत मिला हुआ है। निश्चित तौर पर जब ये मीटिंग की गई तो ये कोशिश की जा रही थी कि नसरल्लाह को जब सेफ जोन में लेकर जाया जाए उससे पहले ही इस बड़ी मीटिंग को अंजाम दे दिया जाए। और ये जानकारी जब नेतन्याहू को मिली तो वो फिर आपने देखा कि बीच में ही छोड़कर, प्रेस ब्रीफिंग को छोड़कर वहां पर आ गए, लगातार ये बातचीत करते रहे और इजराइल में बैठे उनके जो टॉप कमांडर्स हैं उनसे जानते रहे कि आखिरकार ऑपरेशंस किस लेवल पर जा रहा है। और जब ये क्लियर हो गया कि हाँ अब इस बिल्डिंग पर अटैक करना है तो निश्चित तौर पर उन्होंने सिर्फ उस बिल्डिंग को नहीं, उसके आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को भी अटैक करके पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया, ताकि अगर वो किसी दूसरी बिल्डिंग में भी छुपने की कोशिश कर रहा हो या वहां से भागे तो उसको वहां पर भी न्यूट्रलाइज किया जा। बहुत बड़ी बात सुमित, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही, सोची समझी साजिश के तहत एक पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई पहले और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कार्रवाई हुई। इजराइल ने बड़ा कदम उठाया। इजराइल के विनाशकारी हमले के बाद भगदड़ मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए लोग, पूरे इलाके में अफरा तफरी फैली हुई है। ये देखिए, ये आलम ऐसा है कि लोग खौफजदा हैं, लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, अब कुछ भी हो सकता है। और लेबनान छोड़ रहे हैं, बैरूत छोड़ रहे हैं। ये हमला जब हुआ देखिए लोगों को भागते हुए आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा डर है, कहीं पर भी अटैक हो सकता है, कहीं पर भी रॉकेट से हमला हो सकता है, मिसाइल दागी जा सकती है और कहीं पर भी आकर मिसाइल गिर सकती है। और यहीं पर ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था दाया में, जहां पर जान बचाने के लिए लोग भागते हुए दिख रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल ने लेबनान में कहां पर हमलों को अंजाम दिया है, कितनी तबाही मचाई। सीधा हम बिग वॉल का रुख करें और यहां पर आप देखिए मैप इस वक्त आपके सामने, ये आपको जो नजर आ रहा है ये पूरा लेबनान है और किस तरह से हरबेल में हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा जो पश्चिमी बेका है, मैं चाहूंगा सुमित आप हमारे साथ यहां पर ज्वाइन करिए और थोड़ा बताइए किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, ठीक यहां पर जो मौजूद है, यहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया और यहीं पर नसरल्लाह मारा गया है। थोड़ा बताइए, समझाइए। मैं आपको बताऊं कि बेरूत के पास ही आउटस्कर्ट्स में है दाहिया वो कमांड एंड कंट्रोल या फिर आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर का एरिया है, जहां पर हिजबुल्लाह पूरा नेटवर्क चलाता है। और यह है साउथ लेबनान का इलाका। साउथ लेबनान के इलाकों में दो स्ट्रेटजीज पर अभी काम हो रहा था, बेका वैली हो या फिर आप कह सकते हैं कि मजगायू हो। इन बेका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, नहीं, बेका वैली वो है जहां से लगातार इजराइल की फोर्सेस मूव करना चाह रही थी। बेका वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए। तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रेटेजी थी कि इस जगहों को अटैक किया जा सके, अगर कभी भी जरूरत पड़े, फ्यूचर में भी अगर ग्राउंड फोर्सेस को जाने की जरूरत पड़े तो यहां से वो मूव कर सके। दूसरा, ये जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, ये जो ग्राउंड फोर्सेस हमें देख रही हैं, ये अब यहाँ का रुख करेंगे, मतलब इन इलाकों में ज्यादा टारगेट होगा। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि ये पूरा इलाका जो है, आप देखें 130 किलोमीटर का जो इलाका है, ये पश्चिमी बेका जो आप दिखा रहे हैं, इसी इलाके से मूव करने की बात कही गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ लेबनान से वो आगे चलते और साउथ लेबनान के साथ साथ 130 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर एरिया है, इसी के साथ एक पैरेलल लाइन, एक ऐसा ग्रे एरिया क्रिएट किया जाता जहां पर इजराइल की फोर्सेस। और एक और चीज देख पा रही है, जो ब्लास्ट है, ये जो हम दिखा रहे हैं यहां पर, देखिए यहां पर पूरे के पूरे लेबनान की बात करें, पूरे के पूरे लेबनान को दहला दिया इजराइल ने धमाके। देखिए बिल्कुल, और देखिए आप मान के चलिए कि दाहिया इलाका बहुत ज्यादा, मतलब हिजबुल्लाह उसको मानता था कि ये हमारे लिए एक सेफ जोन है, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ की मूवमेंट हिजबुल्लाह के हाथ में होती थी पूरे इलाके में। लेकिन ना सिर्फ इस इलाके को टारगेट किया, हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, बल्कि ये भी दिखा दिया और यही ओवर कॉन्फिडेंस मौत की वजह बन गया नसरल्लाह। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, और आप इसको कहते हैं कि इजराइल की, आप इसको इंटेलिजेंस को आप ओवरकम मानिए कि कितनी मजबूत इंटेलिजेंस रही होगी कि उनको ये पता था कि इतने बजे, इतने समय पर नसरल्लाह यहाँ आएगा। और ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि नसरल्लाह को बेरूत से निकाल दे, वो कहीं सेफ जोन लेकर जाए, और इसके लिए टर्की एक सबसे बड़ा कहा जा रहा था कि हजारों लोगों के लिए सुमित एक बहुत बड़ा संकट है। जो लेबनीज हैं, जो हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करते, उनके लिए अब अपना मुल्क छोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा देख भी रहे, अफरा तफरी देख भी रहे